उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अहमदाबाद में हाल ही में हुए दर्दनाक विमान हादसे में जान गंवाने वाली उदयपुर जिले की गोगुंदा क्षेत्र की बेटी पायल खटीक का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही उनका शव गांव पहुंचा, वहां शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम थी और माहौल गमगीन हो गया। पायल का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और रीति रिवाजों के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांववासी, समाजजन और परिजन मौजूद रहे। समाज के कई वरिष्ठ जन और युवाओं ने अंतिम यात्रा में भाग लिया और पायल को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे में कई लोगों की जान गई थी, जिनमें पायल खटीक भी शामिल थी। उनके असमय निधन से गोगुंदा सहित पूरे जिले में शोक की लहर है। परिजनों ने बताया कि पायल होनहार और आत्मनिर्भर युवती थी और अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थी। उनका यूं अचानक चले जाना पूरे परिवार और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। शहर के प्रतिष्ठित आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज से एक दुखद घटना सामने आई है। कॉलेज के हॉस्टल में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक डॉक्टर की पहचान डॉक्टर रवि शर्मा के रूप में हुई है, जो जल्द ही आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यभार संभालने वाले थे। जानकारी के अनुसार ये दर्दनाक हादसा हॉस्टल परिसर में उस समय हुआ जब डॉक्टर रवि शर्मा पानी पीने के लिए वाटर कूलर की ओर गए। इसी दौरान वाटर कूलर में करंट प्रवाहित हो रहा था, जिससे डॉक्टर शर्मा बुरी तरह झुलस गए। साथ ही डॉक्टरों और हॉस्टल में मौजूद अन्य स्टाफ ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में करंट से मौत की बात सामने आई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कॉलेज प्रशासन और मेडिकल समुदाय में इस घटना को लेकर शोक की लहर है। साथ ही डॉक्टर्स ने लापरवाही की आशंका जताते हुए हॉस्टल की व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये हादसा मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार में इस घटना के बाद गहरा मातम छा गया है। सिकल सेल दिवस के अवसर पर बुधवार को उदयपुर के आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। ये समारोह धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना रहा। समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, समाजसेवी गजपाल सिंह, टीआरआई निदेशक ओपी जैन, चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा और जयपुर मुख्यालय से आए डॉक्टर मनीष कुमार मंचासीन रहे। एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की गतिविधियों और उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिकल सेल रोग के इलाज और जांच के लिए कॉलेज में उन्नत सुविधाएं विकसित की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री बाबूलाल खराड़ी एवं अन्य अतिथियों द्वारा सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजों को यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। समारोह में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में रोग की पहचान, उपचार, प्रबंधन और बचाव संबंधी जानकारी भी साझा की गई। इस राज्य स्तरीय आयोजन ने न केवल जनजागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया, बल्कि सिकल सेल पीड़ितों को सामाजिक और चिकित्सा सहायता से जोड़ने का भी कार्य किया। सीजन में पहली बार किकोड़ा नामक सब्जी आई बाजार। शहरवासियों की मनपसंद गोल गोल हरे रंग का किकोड़ा नामक सब्जी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। किकोड़ा नामक सब्जी के विषय में बताया गया है कि यह एकमात्र ऐसी सब्जी है। किकोड़ा की फसल खेतों में उगाई नहीं जाती, न ही इसके बीज से खेतों में पैदावार होती है। जानकारों ने बताया कि किकोड़ा बरसात के दिनों में गांव के खेतों के आसपास पेड़ों की झाड़ियां पर अथवा खेत की दीवारों पर किकोड़ा की बेलें चलती हैं। मानसून की पहली बरसात के साथ ही किकोड़ा की बेलों पर किकोड़ा नामक सब्जी शुरू हो जाती है। लेक्सिटी में इन दिनों जयपुर एवं अहमदाबाद से किकोड़ा नामक सब्जी आ रही है। वर्तमान में शहर के सूरजपोल के पुराने पुलिस कंट्रोल रूम के आसपास किकोड़ा नामक सब्जी विक्रय हो रही है।
किशनगढ़ के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को उदयपुर में भी खाद बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इस दौरान उन्होंने उमरड़ा स्थित पटेल फॉस्फेट, रामा पासफेट पर छापे मारे। पटेल फॉस्फेट में कई सैंपल फेल मिले हैं तथा करीब 30 बैग जो अमानक पाए गए थे उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, जिस पर डॉक्टर मीणा ने जमकर नाराजगी जताई तथा रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्यवाही बात कही है। भारत सरकार जी सर, इसलिए ये डीएपी का अल्टरनेटिव बने, लेकिन इसकी घटिया की शिकायत मिली है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक खड़ा वो होना चाहिए 98%। वो 65-70% का ही खरीदते हैं, वो महंगा मिलता है। इसलिए वो जो हमको जानकारी मिली जांच का विषय उसका सैंपल लेंगे। ऐसे जो रॉक फॉस्फेट है वो भी घटिया क्वालिटी का है। ये कहते हैं हमसे जॉर्डन से इम्पोर्ट करते हैं, तो वो हमें कागज देखेंगे जॉर्डन से इम्पोर्ट होता था, वो घटिया यूज करते हैं। तो इनका एक सैंपल ये लिया गया 12/5/2025, ये मिलना चाहिए था 14.5%, जबकि मिला 8.11%। ऐसे ही एक लिया गया 14/5/2025 को, जिसमें मिलना चाहिए था 14.5%, मिला है 6.36%। ऐसे ही एक सैंपल लिया गया 30/4/2025 को, मिलना चाहिए था 14.5, मिला है 7.2%। ये इतनी ये घटिया है, ये किसान के काम का नहीं है। और ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसमें पेरीफ्री में, मतलब यहाँ से जाने के बाद जो सैंपल लिए गए 632, उसमें 15 इनके अमानक पाए गए। तो अमानक के हिसाब से इनके 30,000 बैग होते हैं। उस 30,000 बैग की सब्सिडी हो गई 1 करोड़। तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि वो 30,000 बैग जो कंडम है वो कहाँ है, हमें बता दो, किस किस के यूएसएस पे, किस किस जीएसएस पे। ये इनका जवाब देंगे क्योंकि गुणवत्ता उनकी प्रॉपर नहीं है। एक ये जो आपने कागज दिया है 8 सैंपल ये है जो अमानक पाए गए। तो अमानक मीन्स कोई काम का खाद किसान को नहीं दिया जा रहा। हमारा ये सब जो व्यापारी है खाद तैयार करने वाले एसएसपी, हमारी कोई दुर्भावना इनके साथ नहीं है, हम कोई व्यापारी के खिलाफ नहीं है। हम तो व्यापार को प्रमोट करने की दृष्टि से सरकार 388 रुपये दे रही है एक बैग पर। हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं, हम मजबूत करना चाहते हैं ताकि परिचित से 3.50 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं चुकाने और चेक बाउंस के मामले में दोषी को 1 साल कैद की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार सुभाष नगर निवासी दीपक चौधरी ने न्यू फतपुरा निवासी श्वेतांग जोशी के खिलाफ मई 2013 में कोर्ट में परिवाद पेश किया। इसमें बताया कि श्वेतांग ने व्यवसाय में जरूरत बताकर उनसे 3.50 लाख रुपए उधार लिए। इसके भुगतान के लिए एक चेक सौंपा। उन्होंने 20 अप्रैल 2013 को चेक बैंक में जमा कराया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने श्वेतांग को नोटिस भेजा, इसके बाद भी उसने भुगतान नहीं किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एनआई एक्ट कोर्ट की जज मीनाक्षी चौधरी ने श्वेतांग जोशी को दोषी करार दिया। उसे एनआई एक्ट की धारा 138 में 1 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।